हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट। तो जल्द वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हीरे जवाहरातों की स्याही से लिखा गया ग्रंथ कौन सा है। बताना है साथियों, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसको हीरे जवाहरातों की स्याही से लिखा गया है। ऑप्शन है साथियों आपके सामने, राग मंजरी व रागमाला, गुलिस्ता, रुक्मणी हरण या राव जेठसिरो छंद। तो साथियों कौन सा ग्रंथ है जिसे हीरे जवाहरातों की स्याही से लिखा गया है, तो वो है साथियों गुलिस्ता। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदिवासियों की कुल देवी है। आदिवासियों की कुल देवी किसे कहा जाता है साथियों, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, हिचकी माता, ब्राह्मणी माता, अंबिका माता या फिर सती माता। आदिवासियों की कुल देवी है किसे कहा जाता है, एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है साथियों इस क्वेश्चन को। तो आदिवासियों की कुल देवी है ये कहा जाता है अंबिका माता को। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है साथियों, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है उदयपुर जिले में स्थित है। इसी के साथ में साथियों हिचकी माता का मंदिर भी कहाँ पर स्थित है, उदयपुर जिले में ही स्थित है। और कौन से गांव में स्थित है, सनवाड़ गांव उदयपुर में स्थित है हिचकी माता का मंदिर भी। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस लोक देवता ने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी। बताना है साथियों, वृक्ष काटने पर किस लोक देवता ने रोक लगाई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन है साथियों आपके सामने, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, कल्लाजी राठौड़ या फिर बिग्गा जी। साथियों वृक्ष काटने पर रोक लगाने वाले देवता तल्लीनाथ जी थे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में साथियों तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। साथियों तल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, अगर जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था शेरगढ़। कहाँ पर हुआ था, शेरगढ़, जो कि जोधपुर जिले में पड़ता है, यहाँ पर हुआ था। और साथियों तल्लीनाथ जी को जालोर क्षेत्र के लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। जालोर क्षेत्र के लोक देवता भी इन्हें कहा जाता है। याद रखना है साथियों, जो मैं इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ क्वेश्चन के साथ साथ में, वो भी आपको नोट डाउन करना है, वो भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोसिया नमक किस झील पर तैयार किया जाता है। साथियों कोसिया नमक है किस झील पर तैयार किया जाता है, बताना है आपको। ऑप्शन है आपके सामने, पंचभद्रा झील, आना सागर झील, पिछोला झील या फिर पुष्कर झील। तो साथियों कोसिया जो नमक है वो पंचभद्रा झील पर तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचभद्रा झील साथियों किस जिले के अंदर स्थित है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बालोतरा जिले के अंदर स्थित है। साथियों पहले जो है बालोतरा जिला नहीं था, तो उस कंडीशन में पहले इसको बाड़मेर जिले में बताया जाता था, यानी बालोतरा बाड़मेर के अंदर ही आता है। तो अब जो है बालोतरा अलग जिला बन गया है, तो बालोतरा जिले में स्थित है पंचभद्रा झील। सर्वाधिक खारी झील भी है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक खारी झील कौन सी है, तो वो भी पंचभद्रा झील है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नरसिरो मायरो ग्रंथ के लेखक कौन है। नरसिरो मायरो ग्रंथ के लेखक कौन है साथियों, आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, राजशेखर, मीठू मेहा, नथमल जोशी या फिर रत्ना खाती। तो साथियों नरसिरो मायरो है, इसके लेखक है रत्ना खाती।
ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, जो नरसिंह मायरो है ये ग्रंथ रत्न खाते के द्वारा लिखा गया, परंतु किसके निर्देशन में लिखा गया ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, मीराबाई के निर्देशन में लिखा गया। ठीक है, नरसिंह मायरो जो ग्रंथ है मीराबाई के निर्देशन में रत्न खाते के द्वारा लिखा गया। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाल गोपाल योजना का उद्देश्य है, बाल गोपाल जो योजना है साथियों क्या उद्देश्य है इसका बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, स्कूल में नो बैग डे योजना, ऑप्शन बी है स्कूल में मिड डे मील योजना, ऑप्शन सी है स्कूल में बच्चे को दूध प्रदान करना वह योजना, या फिर ऑप्शन डी है आपके सामने ए और बी दोनों। तो साथियों बाल गोपाल योजना का जो उद्देश्य है ये है स्कूल में बच्चे को दूध प्रदान करना, स्कूल में जो बच्चों को दूध प्रदान करना है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कड़ा, कनकन, ब्रेसलेट, चूड़ किस अंग के आभूषण है। तो साथियों पहनावा जो टॉपिक आता है, आभूषणों का जो टॉपिक है वहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। कड़ा, कनकन, ब्रेसलेट, चूड़ किस अंग में पहने जाते हैं बताना है साथियों आपको। ऑप्शन है आपके सामने कलाई, बाजू, कमर या फिर पैर। तो साथियों किस अंग के आभूषण है ये, तो ये है कलाई के आभूषण, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गूदड़ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। गूदड़ संप्रदाय के बारे में बहुत पूछा जा चुका है साथियों। तो गूदड़ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। गूदड़ संप्रदाय की जो प्रथम प्रमुख पीठ है साथियों वो कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है दांतड़ा गांव शाहपुरा जिले में। ठीक है, दांतड़ा गांव शाहपुरा जिले में स्थित है गूदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ। लेकिन साथियों हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है ये आपको ध्यान रखना है। हमारा क्वेश्चन है गूदड़ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। संस्थापक यहाँ पर पूछा है, ऑप्शन है आपके सामने संत पीपाजी, संत दास जी, संत निब्बकाचार्य जी या फिर संत धन्ना जी। तो साथियों इसके संस्थापक थे संत दास जी, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संत ने भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। साथियों किस संत की बात की जा रही है, किस संत ने कहा था कि नादिर शाह है जो भारत पर आक्रमण करेगा, इस बात की भविष्यवाणी किसने की थी, तो ये आपको बताना है। संत पीपाजी, संत नवलदास जी, संत चरणदास जी या संत दादू जी। साथियों बताना है किसने की थी, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा संत दास जी, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हल्दीघाटी युद्ध की रणनीति किस जिले में बनाई गई थी। हल्दीघाटी जो युद्ध हुआ था साथियों उसकी रणनीति किस जिले में बनाई गई थी ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने बाला किला, पचेवर का किला, देवगिरी किला या फिर अकबर का किला। हल्दीघाटी युद्ध की जो रणनीति है साथियों अकबर का किला जो कि अजमेर में स्थित है इसमें बनाई गई थी इसकी रणनीति। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में साथियों मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, जो किले हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। बाला किला कहाँ पर स्थित है साथियों, ये अलवर जिले में स्थित है। और पचेवर का जो किला है साथियों ये टोंक जिले में स्थित है। आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पर्सनों के साथ में। तब तक के लिए राम राम साहब।